जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा नया जो कक्षा 10 का पेपर गणित का पेपर आ गया है 2023 का सलूशन आपको उसमें मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। तो यहाँ पे आपको सेट दिख रहा होगा। आज नया सेट हमारा दिया गया। आज हमारा मैथ का 800 बाई DX सेट है। ये शॉर्ट पेपर में सेट नंबर 3 दिया गया है। आप शॉर्ट पेपर देखेंगे। अगर आपके किसी की प्रकाशन का शॉर्ट पेपर है या अग्रवाल का है, किसी का भी NCERT का है, तो आप लोगों को ये सेट नंबर तीसरा उसमें दिखेगा। कौन सा सेट दिखेगा? तीसरा सेट नंबर दिखेगा। तो ये हमारा गणित का पेपर है 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कब का है? 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इसका हम लोग पूरा वो देखते हैं सलूशन। बोर्ड परीक्षा में यहाँ आप लोग अपना अनुक्रमांक डालेंगे, रोल नंबर, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, फिर टीचर आपको यहाँ पे साइन करेगा। ठीक है, हम लोग अपने सलूशन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का होगा। और आपको 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे। प्रैक्टिकल में आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। आपको 1 से 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोगों को OMR शीट पर भरने होंगे। आपको वहीं पर परीक्षा विभाग की तरफ से आपको परीक्षा हाल में OMR शीट दी जाएगी, जिस पर आप लोगों को ऐसे गोले करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे कक्षा 10 के सभी छात्र अच्छे होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। तो हमारा खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, परमेय संख्या 17/2 की पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -3, 5 की बाई अक्ष से दूरी होगी। तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा राइट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है लासा आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया लासा आपको दिया गया है। कितना दिया गया? 3168। मासा इसका पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हमारा होगा 12। कितना होगा सर? 12 इसका हमारा राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी 12 इसका हमारा आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि द्विघात समीकरण 3x² - के 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो m की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी, वो हमारी m की वैल्यू आएगी 12। कितनी आएगी सर? वो m की वैल्यू हमारी आएगी 12। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। तो यहाँ क्वेश्चन है, समीकरण 5x² - 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो यहाँ पे हमसे मूलों का योगफल पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे मूलों का योगफल होगा 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लैम्डा वाई बराबर 35 का कोई हल नहीं है तो लैम्डा का मान बताना है। तो यहाँ पे हमारा लैम्डा का मान 4 आ जाएगा, जो कि छात्र ने बिल्कुल सही लगाया है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जिस भी छात्र का ये पेपर है उसने बिल्कुल सही लगाया है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिंदुओं, ये आपको बिंदुओं दी गई -4, 2। दूसरा बिंदु ये दिएगा 5, 6। जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू बतानी है। तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारी आएगी 4। कितनी आएगी सर? ए की वैल्यू हमारी आएगी 4। इस छात्र ने लगाया है सी वाला, जो कि इसका जो गलत हो गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरा 4। सही जवाब क्या होगा? 4। इसके बाद हम लोग पुनः बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, थेल्स की थ्योरम पर आधारित है। किस पर आधारित है?
थेल्स की थ्योरम पर आधारित प्रश्न हमारा ये आ गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो देखिए ये रेखा इसके समांतर रेखा है और इसका आपको अनुपात भी दिया गया है। पी क्यू का अनुपात 1 दिया गया है, बी सी का अनुपात 3 दिया गया है। तो आपसे ए पी और पी बी का अनुपात पूछा गया है। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा 1:2। सही जवाब कितना हो जाएगा हमारा 1:2। जिस भी छात्र ने ये लगाया उसका गलत हो गया है ये वाला ऑप्शन। सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी 1:2। 1:2। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा त्रिभुज एबीसी में यदि यदि ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर हो तो कोण बी की माप होगी। तो यहाँ पे हमारी कोण बी की माप होगी, कोण बी की माप हमारी हो जाएगी 90 अंश। कितनी हो जाएगी सर? 90 अंश हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 90 अंश। कितना हो जाएगा? 90 अंश। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरा 90 अंश। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया गया है तो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात पूछा गया है तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा 4:5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इस छात्र ने भी 4:5 लगाया है तो इसका भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 12। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है ए बी बराबर 3 दिया गया है, ए सी बराबर 6 दिया गया है, बी डी बराबर 2 दिया गया है, सी डी बराबर 4 दिया गया है। तो कोण बी ए डी और सी ए डी का अनुपात पूछा गया है। किसका किसका अनुपात पूछा गया है? पूछा गया है सी ए डी इस वाले का कोण और पूछा गया बी ए डी इस वाले कोण का अनुपात पूछा गया है। तो इसका देखिए अनुपात क्या होगा, जो इनका जो आप लोगों को इसका अनुपात पूछा गया है। तो अनुपात निकालने के आपको अनुपात निकालना है कि इसका क्या क्या अनुपात होगा। जो हमारा बी डी और बी डी अपॉन ए बी का अनुपात होगा और ए सी अपॉन ए सी का अनुपात होगा, वही हमारा इस वाले कोणों का अनुपात होगा। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 1:1। क्या हो जाएगा? 1:1। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। इस वाली प्रमेय का नाम है कोणार्धक प्रमेय। क्या नाम है? कोणार्धक प्रमेय, जो कि आपके कक्षा 10 की किताब में दी गई होगी। ये प्रमेय है हमारी, क्या है? प्रमेय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है sin 31। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है sin 31 अंश अपॉन cos 59 अंश का मान होगा। तो इसका सही जवाब हमारा होगा 1। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसका हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए और पी से देखने पर अवनमन कोण की मान ज्ञात कीजिए। तो अवनमन कोण का मान ज्ञात करना है तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 45 और 30 अंश। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए परिधि 2πr और वृत्त πr स्क्वायर संख्यात्मक रूप से समान है तो पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा तो आर की वैल्यू आएगी 2। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर, 2 मात्रक। इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर है को पिघलाकर 2 मीटर कोर घन बनाए जाते हैं, इस प्रकार घनों की संख्या होगी। तो यहाँ पे आप लोगों की 2 मीटर के कोर का जो घन बनाया जाता है वो वहाँ पे कितने घन बनेंगे? तो कितने घन बनेंगे? वो हमारे बनेंगे 18 घन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। सारणी का माध्य ज्ञात करना है। आप लोगों को सारणी का माध्य ज्ञात करना है। इसका आप लोगों को माध्य ज्ञात करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 का माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको माध्य ज्ञात करना होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। ठीक दोस्तों, ऐसी उम्मीद करते हैं आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 18 दिया दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका होगी। तो यहाँ पे माध्यिका पूछी गई, माध्यिका कितनी होगी? तो यहाँ पे हमारी माध्यिका हो जाएगी, आप
माध्यिका हो जाएगी हमारी 24। कितनी हो जाएगी? 24। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग याद करना है कि बहुलक वर्ग कौन सा। तो देखिए बारंबारता सबसे अधिक किसकी आई है सर? हमारी आई है 8 की। तो इसका इसका अंतराल कितना सर? 3 से 5। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बारंबारता बंटन की माध्यिका वर्ग याद कीजिए। तो यहाँ पे माध्यिका वर्ग याद करने के लिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता बनानी होती है। क्या बनानी होती है? संचयी बारंबारता बनानी होती है। फिर उसका हाफ करना होता है। जो वाला पद जिसमें आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी हमारी माध्यिका अंतराल आ जाएगा कितना? 30 से 40। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। मल्टीपल सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने खंड बा की ओर। खंड बा हमारा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा सिद्ध कीजिए अंडर रूट एक परमेय संख्या। ये आप लोग कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है बी 10a+b का मान 1 है। 10a-b बराबर 1/√3। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आप लोगों को ए और बी के मान ज्ञात करने। तो हमारे ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपको एंगल निकालने होंगे। तो यहाँ पे आपका ए की जो वैल्यू आएगी, ए की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 37 सही 1/2 किसकी वैल्यू आएगी? ए की। और बी की हमारी वैल्यू आएगी 7 सही 1/2 ये हमारी बी की वैल्यू आएगी। दोनों हमारे इसके आंसर हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो प्रत्येक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर रिपीट हो चुका है। इसका आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी है हमारा सारणी की माध्यिका ज्ञात करनी है। इसकी क्या ज्ञात करनी है? माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? माध्यिका। तो हमारा इसका माध्यिका कितनी आएगी देखते हैं। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 1D की जो माध्यिका आएगी वो हमारी आएगी 27.5। कितनी आएगी? 27.5 इसकी माध्यिका आएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो एक्स अक्ष को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमारे होंगे -3, 2 -3/2, 0। ये हमारे एक्स अक्ष के निर्देशांक होंगे। -3/2, 0 एक्स अक्ष के निर्देशांक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 का एफ है। 1 का एफ कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए भी एक वृत्त व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है। तो बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। तो यहाँ पे हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने। ए के निर्देशांक कितने होंगे? तो यहाँ पे हमारे ए का जो निर्देशांक आएगा वो हमारा आएगा 3, -10। कितना आएगा? 3, -10। तो ये हमारे बन के सभी पार्ट हो गए हैं। अगर आपको सभी 2023 के सभी सेट्स का प्रॉपरली सलूशन चाहिए तो पीडीएफ सही तो आप लोग मुझे इस नंबर पे एसएमएस करेंगे 95 55 75 66 13। इस नंबर पे आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा। कौन सा है? दूसरा। किन्हीं 5 प्रश्नों को आप लोगों को हल करना है। किन्हीं 5 प्रश्नों को आप लोगों को हल करना है जो आपको सबसे आसान लगे और इसकी जो कैलकुलेशन भी आसान हो। आप लोग बोर्ड परीक्षा में वही प्रश्न करें, ऐसा हम सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है 2A का। कौन सा है? पहला के का मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण 2x + ky = 1 और 3x - 5 = 7 का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो के का मान ज्ञात करना। तो हमारे यहाँ पे के की वैल्यू आएगी के बराबर -10/3। ये हमारी के की वैल्यू आ जाएगी -10/3। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है समीकरण को हल करना है वज्र गुणनखंड की विधि से। शायद अब ये हट ही गया है हमारी अब हमारे कोर्स से ये वाला क्वेश्चन हट गया है।
वज्र गुणनखंड विधि हट गई हमारे कोर्स में, अब नहीं रही है। आपका नया जो जो एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ है उसमें ये वाले वज्र गुणनखंड विधि नहीं है। तो अब आप लोगों को इस प्रश्न को नहीं करना है, ठीक है, इस प्रश्न वाले को नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 सेंटीमीटर लंबा लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों के भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमारा प्रश्न नहीं है, ये भी कोर्स से हट गया है, नए सिलेबस के अनुसार ये भी हमारा प्रश्न हट गया है, ठीक है, ठीक सर। तो ये इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद हमें दिया गया है कॉस, क्या दिया गया है, कॉस की जो वैल्यू दी गई है कॉस थीटा बराबर 4/5 हो, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, क्वेश्चन नंबर डी। इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी वो 417/400 इसका आंसर होगा, 417/400 इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर ई, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में यफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों का प्राप्तांकों का माध्य 25 है। तो यहाँ पे आपको यफ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारा यफ की जो वैल्यू वो आएगी वो हमारी 8 आएगी, कितनी आएगी, 8 आएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पे आप लोगों को बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात करना है। तो हमारा इसका जो बहुलक आएगा वो हमारा आएगा 65, कितना आएगा, 65 इसका आंसर आएगा, 65 बहुलक आएगा, कितना आएगा, 65 बहुलक आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर, यहाँ से आ जाते हैं हमारे, यहाँ से हमारे सभी लॉन्ग आंसर शुरू हो जाते हैं 3 से। ये प्रत्येक नंबर 6-6 नंबर का होगा। आप सभी को यहाँ पर अच्छी राइटिंग के साथ करना होगा ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहे, तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आप लोगों को मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग अच्छा स्कोर ला सकते हैं, जो कि आपको टॉप करने में सहयोग करेगा। ये दोस्तों मैं बात कह रहा हूँ, मैं अनुभव के साथ कह रहा हूँ। आप लोग अगर मैथ और साइंस इंग्लिश पे सामाजिक विज्ञान अच्छी कमान कर लेते हैं तो आप लोग अच्छा सा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं और आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ सकता है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है 3A का, या तो आप ये करिए या तो फिर आप ये कीजिए। तो आपको इन प्रश्नों को, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी और y की वैल्यू हमारी 1 आएगी। तो ये हमारा इसका सलूशन हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है और जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो भिन्न ज्ञात करनी है। तो तब हमारी भिन्न, इसकी जो हमारी भिन्न आएगी वो हमारी आएगी 2/9, कितनी आएगी सर, 2/9, कितनी आएगी, 2/9। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीशे सड़क के दूसरी ओर बने भवन का शीर्ष उन्नयन कोण 30 अंश है, भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 + √3 मीटर है। तो ये आप लोगों को प्रूव करना होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी आप लोगों को प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो शंकु त्रिज्या का ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है, तो उसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमारा आएगा 1/√3, 1/√3, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के तीन ठोस गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। तो ठोस गोले का व्यास ज्ञात करना है, ठोस गोले का व्यास ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें व्यास ज्ञात करना है, तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, तो हमारी इसकी रेडियस आएगी 24 सेंटीमीटर, कितनी आएगी, 24 सेंटीमीटर। तो व्यास निकालना है, इसमें आपको 2 का गुणा कर देना है। तो इसका हमारा व्यास आएगा 48 सेंटीमीटर, कितना आएगा, 48 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 2023 का ये
सेट नंबर 3 मैंने कंप्लीट करवा दिया है अनसॉल्व पेपर के अनुसार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों का प्रॉपरली सलूशन चाहिए तो आप हमें मेरे दिए हुए नंबर पर कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 9555756613। इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, वहाँ पे आप सभी को PDF हैं वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।